ईडी मारकुन कहीं ले बांदरान ठोके भैंसो पालो अंगे और जाट के सामी जाट लड़ोण का ने पया बैठा का पया सोलावे तो पया और उठाने तो पया ए पया वो पार है कहीं भाई ने तो मैं इतो संघर्ष करियोड़ो आदमी हूं कि मैं 5वीं स्कूल में पढ़तो मारे लारे नेकर के कार्य लगियोड़ी बा आज भी देख सको। लोकसभा चुनावों को लेकर नागौर में धुआंधार प्रचार करने वाले रिछपाल मृधा आज बाड़मेर और बालोतरा जैसलमेर संसदीय क्षेत्र में है और बायतू में कैलाश चौधरी के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ उनसे पूरी जानकारी के लिए बात करेंगे और क्योंकि नागौर में इस बार कड़ा मुकाबला था और रिछपाल जी काफी अच्छा सा कैंपेन किया है, क्या परिणाम रहने वाला है? वो फर्स्ट इंडिया के आपका नाम? मेरा नाम बंसी। बंसी जी, मैं आपका और आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो। मैं मारवाड़ी में ही दूंगा इंटरव्यू। आप क्या पूछ रहे हैं नागौर के बारे में? नागौर के बारे में आपने धुआंधार प्रचार किया है, वो मतदान भी हो गया, क्या रिजल्ट रहने वाला है, क्या अनुमान है? नागौर में ज्योति मृधा जीतेगी और प्रचार हमने खूब किया। मैं देखो प्रचार करियो, हमारो प्रचार नागौर की भाषा में ही है और नागौर की भाषा में ही लोगों समझे और नागौर की भाषा में लोग समझगा। तो हनुमान जी बेनीवाल का बेटा घोड़ो कर दिया आपकी जनता, कर दिया नागौर की। नागौर की जनता ना समझ में आएगी कि भाई हनुमान जी बेनीवाल 4 बार एमएलए, चौथी बार बन गए, 1 बार मांगा भाई बन गा, वह खुद एमपी रहेगा। तो जका समाज में आवे भी समाज वास्ते, नागौर का किसान वास्ते, नागौर का गरीब वास्ते बेकीन नहीं करियो। तो बने वही विश्वास दी रहे हो भाई आने नागौर को विकास करना है तो भाजपा को राज है। ऊपर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वापसी हो रही है तो इन्हें लेर सत्ता के साथ रहो तो लोग समझगा बात। और पूर्ण रूप सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी के मायने भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कम वोटों है, मगर लीड नहीं हुए तो वह बट माइनस रह सके मकराना में, जट माइनॉरिटी का वोट ज्यादा है। बाकी 7 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बढ़त ले रही है। सर, जिस प्रकार से आप नागौर की बात कर, सेकंड फेज में यहाँ चुनाव है, आप यहाँ प्रचार करने के लिए आए, यहाँ की क्या स्थिति है धरातल, क्योंकि आपको तो अनुभव है काफी? देखो साहब, बटा की स्थिति की तो मन ज्यादा जानकारी को नहीं, मैं नागौर हूँ, ज्यादा बाहर नहीं जाया करूं। मैं एक सभा अर्जुन राम जी मेघवाल के अटकर रहे हो और भारतीय जनता पार्टी को आदेश है कि आप अटे जाओ। तो कल मैंने समाचार दिया कि भाई आप बाड़मेर जाओ कैलाश जी के चुनाव में, बीके बाद में आप गजेंद्र सिंह जी के जाओ, बीके बाद में एक दिन 24 तारीख का लास्ट सीपी जोशी जी के मात्र कुंडिया जाट बेल्ट में चित्तौड़गढ़ एक मीटिंग करूं मैं। और सिर्फ मैं जका समुदाय हूँ भी, यूं तो 36 कौम का लोग ही हमारा भाई है, पर जका समुदाय में आऊं भी समुदाय नहीं ज्यादा अपील करूं, माने भी हमारी बात निवेदन करूं, मानने की नहीं मानने बाकी मर्जी। कहीं लाग रही है लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 25 सीटों पर ले? राजस्थान में आज की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ एक चूरू में कड़ो मुकाबला है और दौसा में है कंटेस्ट, बाकी सीटा भाजपा जीत रही है। और ऑल ओवर इंडिया में भाजपा को नारो है 400 पार, रिछपाल मृधा को नारो है 450 पार। 450 पार। ये ता जिंदगी प्रधानमंत्री रहेंगे। अच्छा। और ये जिएंगे जब तक रहेंगे, जब तक ये वृद्धावस्था में ज्यादा हो जाएंगे तो ये रिमोट से बैठे बैठे सरकार चलाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि कांग्रेस में नेता ही नहीं है। जो हम 50 साल से कांग्रेस में थे वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, है ही नहीं, कोई नेता ही नहीं है। आप राहुल जी को बात करो, आप राहुल जी से मैं 10 बार मिल गया पर अभी उनको नाम नहीं याद के। मैंने जायल में एक मंच से राहुल गांधी जी के साथ भाषण दिया था, एक मंच से। उसके बाद उन्होंने सीनियर कांग्रेसियों को खुद बुला के मीटिंग की, मेरे को कहा रिछपाल मृधा राजस्थान में राज कैसे रिपीट हो सकता है। तो कुछ बातें मैंने उनको बताई, तो उसके बावजूद भी वो बातें सारी जिनके खिलाफ मैंने कही उनको पहुंचा दी। तो वो कांग्रेस वाले नेता मेरे को और रगड़पट्टी करने लगे मेरी। तो इससे हालात हैं कि राहुल गांधी जी परिपक्व नेता नहीं है, सोनिया गांधी जी की तबीयत खराब है, इसलिए कांग्रेस की धूनी करीब करीब बुझ गई है। वो आरोप लगा रहा है कि ईडी डर पर रिछपाल जी कांग्रेस भाजपा ज्वाइन करी। भाई साहब मैं थाने बताऊं, मारकनू ईडी कहीं लेवे है। मैं एक फौजी का लड़का हूँ,
स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा, जो राजस्थान के कद्दावर नेता रहे किसानों के, वहां का छोटा भैया हरिराम जी मिर्धा। मारा फादर आर्मी में हा और सेकंड वर्ल्ड वार में भारतीय सेना में इजिप्ट में लड़ाई लड़ रहा। मैं वहां चार औलाद हाँ, 3 भैया, एक मारी बहन है, वह जोधपुर दियोड़ी है। तो मैं इतो संघर्ष करियोड़ो आदमी हूं कि मैं 5वीं स्कूल में पढ़तो, मारे लारे नेकर के कार्या लगियोड़ी बा आज भी देख सको है। बी के बाद में मैं 10 साल ट्रक हाथों चलायो, ट्रक, और ट्रक की यूनियन बनाई नागौर में। 6000 ट्रका बटे मारा दी नहीं, और नाथूराम जी की रैली कराई मैं। हरदेव जोशी जिंदा अभी टाइम के मायने चांदपोल में 900 ट्रक ले गयो हूं मैं नागौर। तो मैं इतो संघर्ष करियोड़ो आदमी ईडी मारकोन काई ले बांदरान ठोके भैंसो पाल लो अंगे काई ले भाई मारकोन ईडी ले काई। तो ईडी को तो डर बाने है, जगह 1000-2000 करोड़ की पार्टी है। मैं तो एक गरीब किसान को बैठो हूँ और गांव में रियोड़ो आदमी हूँ, तो खाई ईडी ले। अब कोई आरोप लगावे कि इको जमाई फंस गो सीबीआई में, तो क्यों मारो जमाई कोई अपी में डोडा थोड़ी भेजतो है। तो वो नौकरी करे और वो अगर गलत काम करियो तो वो भुगती यार। रिस्पाल मिर्धा ने कहीं तकलीफ है। ईडी का सब ईडी को आरोप लगावे हनुमान जी बेनीवाल, और बेनीवाल जी आज 2000 करोड़ की खुद पार्टी है। क्यों है कि हमारे ही कांग्रेस का एक नेता हूं मिल, और मैं जका समाज हूं भी समाज ने खत्म करने में तुल्योड़ा है, और भी मैं बांका सहायक बनियोड़ा है। तो समय समय पर आने उपचुनाव में, दरियावाद उपचुनाव में आने 50 करोड़ रुपया दिया, हर उपचुनाव में आने पया दिया, और जाट के सामी जाट लड़ौण का ने पया, बैठाउण का पया, सोलावे तो पया, और उठाने तो पया, पया वो पार है कहीं भाई। नेतागिरी करो आप, पर नेतागिरी करो एक विचारधारा की लड़ाई है, और विचारधारा माते करो आप, मूल्यों की राजनीति करो यार। मैं एक दूजा मात आरोप लगावा, मैं कहूँ हनुमान जी नेता थे बनो, पर ठगाई की राजनीति मत करो। राजस्थान का कितना युवा मान थे बर्बाद करिया। 2000 लड़का मारा नागौर का मामाद मुकदमा चल रही है, और मारकन ने 15 करोड़ की जमीन ही बंसी दी नागौर मानासर छोरा मत मैं समाज ने दीवी भी 150 लड़का नौकरी मिला गया। और ए समाज का जगह अजय सिंह चौटाला हमारे साथ एमएलए रियोड़ा, बे चांदी की ईंट मंगार वीर तेजा जी का मंदिर माते रखवाई भी ईंट ने निकलवार आरोप लगाए और के ईंट नकली है, और वो आदमी 100 करोड़ रुपया लगाऊं तैयार हो तेजा जी का भव्य मंदिर बनाओ। एडी बात करे यार। अब तो समाज समझ आए धीरे धीरे समझ। इतना जाट मैं जानू इतना मूर्ख नहीं। तब आज बायतू में भी सभा है, और बायतू में आरएलपी का काफी प्रभाव है तो आरएलपी का प्रभाव हुला। मैं तो जटान मारी बात समझाऊं आयो हूँ। मैं तो कैलाश जी के पक्ष में प्रचार करने आयो हूँ, और मारा समुदाय ने अपील करने आयो हूँ। मैं जेकी जाति हूँ भी जाति ने समझाने आयो हूँ, और मैं आख्या हूँ कि भाई अलग अलग वोट दे, और आज थे भाजपा को राज ऊपर है, भाजपा को राज नीचे है, तो थे 2 घोड़ा दौड़े और बीच में कोई टालडो निकल गो तो और नुकसान किन्ने हुई? माने ही हुई, माने तो कोई नुकसान नहीं। तो मैं कोई मारी देखो कोई स्वार्थ नहीं है, न मन चुनाव लड़नो है, न मन कोई पद लेनो है। मारे बेटो चुनाव लड़े, बोलार लिवार एमएलए हो, मैं तो भी नहीं लड़ा दे चुनाव। बाकी मैं तो अब ये पार्टी ने जीव देर तक मजबूत कहन हो सके एक वास्ते प्रयास कर। देखिए रिछपाल जी मिर्धा ने पूरी बात बताई और हनुमान बेनीवाल के आरोपों का भी जवाब दिया। साथ ही साथ कहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो आजीवन प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे, और कई मुद्दों पर चर्चा की बात की। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए बालोतरा से बंसी चौधरी।